नमस्कार, मैं हूं अंशिका अग्रवाल और आप देख रहे हैं टीन टॉक। आज हम बात करेंगे कि कैसे बच्चों की सोशल मीडिया पर बढ़ती डिपेंडेंसी की वजह से उनकी सोशल लाइफ पूरी तरह से खत्म हो गई है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने अनुभवों से बताया है कि माँ बाप कैसे अपने बच्चों के साथ एक दोस्ती का रिश्ता कायम कर सकते हैं। इसके लिए मैं अपने शो पे स्वागत करना चाहूँगी प्रकृति प्रसाद जी का। प्रकृति जी, आपका हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। प्रकृति जी, इससे पहले कि हम इस शो को स्टार्ट करें, मैं आपसे जानना चाहूँगी वो कौन सा मोमेंट था, वो कौन सा पल था जब आपने सोचा कि आप एज अ काउंसलर इस मुद्दे पर काम करेंगी। तो मैं शुरुआत से मैं जर्नलिस्ट रही हूँ फॉर 20+ इयर्स। जर्नलिज्म में मैंने काम किया, लेकिन एज अ मदर जब मेरी बच्ची टीनेज ईयर्स में आई तो मेरा इंटरेस्ट हुआ कि मैं और वर्कशॉप्स करना शुरू करी, अटेंड करना शुरू करी, ताकि मैं अपनी बच्ची को और अच्छे से समझ सकूं। फिर वहाँ पर एक मोमेंट था जब हम अपने टीनेज गर्ल का इश्यूज़ हैंडल कर रहे थे, तब उसने कहा कि काश मेरे जैसी, तुम्हारे जैसी माँ हर टीनेज डॉटर को मिले। तो वो एक बत्ती जली और फिर मुझे लगा कि मैं और भी लोगों को और बच्चों को और पेरेंट्स को कि कनेक्ट कर सकूं इस तरह से। एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू पेरेंटिंग एज अ पेरेंटिंग कोच। तो जर्नलिज्म से पेरेंटिंग कोच का ये जर्नी रहा मेरा। ओके प्रकृति जी, इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आजकल जो बच्चों की सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ गई है, तो उस वजह से उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है? ये तो बहुत ही रेलेवेंट और फ्लेमिंग इशू आई वुड से है। पर सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत बड़ा रियलिटी है और बहुत एडवांटेजेस है, बट एट द सेम टाइम सोशल मीडिया एक कह सकते हैं कि एक डेमन टाइप का है, एक मॉन्स्टर भी है विच इज़ सकिंग अस इन। तो सोशल मीडिया को एक एडवांटेज के तौर पे यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है जैसे, लेकिन जब हम उसको ओवर यूज़ करने लगते हैं, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना एस्टीम, सेल्फ एस्टीम जो है वो सोशल मीडिया पर निर्धारित करके चलते हैं, तो हमारा मेंटल, क्यों बच्चों का ही नहीं, एज अडल्ट्स, यंग अडल्ट्स को भी ये प्रॉब्लम्स आज के डेट में देखा जाए तो बहुत हो रहा है। जहाँ कि आपके कितने फॉलोअर्स हो रहे हैं, कितने लाइक्स मिले, उसके बिना पे हम अपना लाइफ जज करते हैं या जीते हैं, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और जैसे आज की डेट में देखते हैं तो जब हम लोग घूमने भी जा रहे हैं तो हर चीज़ अगर ये एक सोशल मीडिया पे कैसे लगेगा या इंस्टाग्राम पे कैसा लग रहा है, ये सोच के हम लोग मोमेंट्स को भी नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम लोग सोशल मीडिया को इतना ओवर यूज़ कर रहे हैं और अपना लाइफ को बहुत हद तक मिजरेबल भी बना ले रहे हैं। प्रकृति जी, आपने कहा कि सोशल मीडिया को हम ओवर यूज़ कर रहे हैं, तो बच्चों की साइकोलॉजिकल हेल्थ पर को ये कैसे अफेक्ट कर रहा है? डेफिनेटली साइकोलॉजिकल, इसलिए जैसे हमने कहा कि आपको जैसे सोशल मीडिया, जैसे इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, ट्विटर और टम्बलर हुआ, ये सब पे जितने पिक्चर्स जैसे डालते हैं तो इंस्टेंटली चाहते हैं कि इंडोर्समेंट आए, और अगर नहीं आता है, जैसे फॉर इंस्टेंस एक बच्ची का केस आया था इन कैलकाटा कि उसने एक नया हेयर कट लिया, हेयर कट लेने के बाद वो अपना फ़ोटो अपलोड करी, और जब अपलोड किया और उस पर उसका ट्रोलिंग शुरू हो गया, पीपल स्टार्टेड सेइंग कि ये क्या लग रही हो, एंड यू वॉन्ट बिलीव 12 बजे रात तक उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। तो इतना ग्रीवस इम्पैक्ट होता है कि आप सोशल मीडिया पर क्या डाल रहे हैं। वो चूँकि उस बच्ची का, वो 15 साल की बच्ची जो है, वो उसमें वो समझ नहीं है कि ये जो लोग जो डाल रहे हैं वो आपको ऐसे बुली करने के लिए या बॉडी शेमिंग के लिए कर रहे हैं। उतना सेंस ऑफ जजमेंट तो ऑब्वियसली नहीं है फॉर अ टीनेजर। सो इसलिए जो ओवर डिपेंडेंस जब हो जाता है तो इट कैन बी रियली हार्मफुल। और मेंटल हेल्थ जो है आज के दौर पे देख रहे हैं कि बच्चों का, स्पेशली टीनेजर्स का, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हो रहा है सोशल मीडिया पर। तो आपने जैसा भी टीनेजर्स की बात कही, तो आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन के बाद में क्या ये जो टीनेजर्स का सोशल मीडिया पे डिपेंडेंसी है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? डेफिनेटली। तो लॉकडाउन पीरियड ऐसा था कि वो हम लोग सबका लाइफ्स को मेजरली इम्पैक्ट किया। मतलब
बच्चे तो बच्चे, बड़ों, सबका इम्पैक्ट किया। बच्चों का आई वुड से सबसे ज़्यादा इसलिए कहते हैं, हम तो उनको कहते हैं कि पैंडमिक वॉरियर्स है, यंगेस्ट पैंडमिक वॉरियर्स जो है वो हमारे बच्चे थे, क्योंकि बच्चों का लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ, बिकॉज उनका कोई आउटिंग नहीं, स्कूलिंग बंद हो गया, कोई इंटरेक्शन विद फ्रेंड्स जो एक होता था वो सब बंद हो गया, और उसके अलावा प्रेशर जो था 24/7 बड़ों के बीच में रहना, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो और स्कूलिंग भी ऑनलाइन हो गया, एंटरटेनमेंट भी ऑनलाइन, हॉबी क्लासेस भी ऑनलाइन, तो इन सब के कारण नेचुरल था कि 8 to 10 आवर्स हर बच्चा जो है वो अपने अपने स्क्रीन्स पर है। और उसके बाद जो एंटरटेनमेंट जो हुआ, सोशल मीडिया वाज वन एस्पेक्ट, उसके अलावा जो एंटरटेनमेंट पे या सीरियल्स देखना, वीडियोस देखना, ये जो भी गेमिंग, ये सब जो एडिक्शंस हैं वो बढ़ता चला गया। तो चाहे वो स्कूलिंग के लिए, एजुकेशन के लिए हो, या हॉबी क्लासेस के लिए हो, या कुछ एंटरटेनमेंट, ये सब के कारण जो है टेक्नोलॉजी पे, आई वुडंट से सोशल मीडिया, बट टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सब एज ग्रुप के बच्चे, राइट फ्रॉम 7-8 साल के बच्चे से लेके बड़ों का भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वी ऑल नो दैट। तो इस कारण से आज के डेट में भले बंद हो गया हो, स्कूलिंग शुरू हो गया हो, लेकिन अचानक से विड्रॉ होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना आदत हो गई थी ना सबको टेक्नोलॉजी की, स्क्रीन्स की। इस कारण से थोड़ा विड्रॉ करना मुश्किल हो रहा है, और इम्पैक्ट तो देख ही रहे हैं जी। और जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच का कम्युनिकेशन गैप है, क्या वो लॉकडाउन के बाद बढ़ा है या फिर लॉकडाउन के बाद वो कम हो गया है? देखिए, ड्यूरिंग लॉकडाउन तो इंटरेक्शंस तो बहुत बढ़े, तो इसका फ़ायदा भी हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि लॉकडाउन में हम लोगों ने पहली बार एक साथ खाना खाया, 3 टाइम्स हम लोग साथ में खाना खाते थे, और हम लोग एंटरटेनमेंट का मूवीज़ देखते थे, वो सब भी एक साइड ऑफ द स्टोरी। दूसरी तरफ हुआ क्योंकि टू मच फेमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट, जैसे होता है 24 घंटे साथ में थे, तो डिस्कशंस, डिसएग्रीमेंट्स भी बढ़े, तो दोनों तरफ के लोग भी आते थे। कुछ पेरेंट्स का कहना था कि अग्रेशन बच्चों में बहुत बढ़ गया ड्यूरिंग लॉकडाउन, बिकॉज स्क्रीन डिपेंडेंस इतना ज़्यादा था कि उसका एक और फॉल आउट होता है स्क्रीन का। कॉन्स्टेंटली अगर हम स्क्रीन पर देखते रहेंगे तो क्या होता है कि वर्चुअल वर्ल्ड में बच्चे चले जाते रहते, धीरे धीरे अनविटिंगली बढ़ते चले जाते हैं, और उसका इम्पैक्ट ये होता है, देखो फिजिकल इम्पैक्ट तो ये होता ही है कि यू नो ओबेसिटी बढ़ता है, आई साइट अफेक्टेड होता है, दीज वी ऑल नो अबाउट दीज फिजिकल इम्पैक्ट। सोशली, मेंटली ये इम्पैक्ट होता है कि बच्चे जो हैं वर्चुअल वर्ल्ड में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, और कुछ बच्चे तो बाद में इनका ये हो रहा था कि उन लोग स्ट्रेंजर्स को देखना नहीं चाह रहे थे, या आई कांटेक्ट नहीं करना चाह रहे थे, बिकॉज स्क्रीन में देखते रहना ईजियर होता है, एंड स्क्रीन डजंट जज यू, तो इसलिए भी आराम रहता है। और किसी से बात कर रहे हैं तो वी नो कि वो इंसान मुझे क्या बोलेगा या जज करे, इसलिए बच्चे ज़्यादा स्क्रीन्स में रहना, स्क्रीन्स के या एडिक्ट होना, या बहुत नेचुरल सा ये हो गया। अब जो है वो वीन आउट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, और I wouldn't blame the children for that, frankly speaking, because you know बच्चे के अलावा बड़े लोग भी आज इस एडिक्शन के इसमें आ गए हैं। तो एज अडल्ट्स, एज सो मेनी पेरेंट्स भी कॉन्स्टेंटली अपना स्क्रीन्स में लगे रहते हैं, तो पहले तो वहाँ देखना ज़रूरी है, तो एंटेनास को इनवर्ड टर्न करना ज़रूरी है, तब हम लोग बच्चों पर बोल सकते हैं जी। तो एज अ पेरेंट और एज अ गार्जियन आप इस मुद्दे पर कैसे काम करती हैं? तो देखिए, 2 चीज़ें जो मैं अपने मेंटी पेरेंट्स को ज़रूर बोलती हूँ और कॉन्स्टेंटली रिपीटेडली उन्हें बताती हूँ कि 2-3 चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में, अपने बच्चों के साथ जैसे जीते हैं वो ज़रूर करें। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्क्रीन्स के लिए एक प्री अग्रीड एक बच्चों के साथ में एक डिस्कशन करें कि स्क्रीन टाइम, स्क्रीन्स जो है, चाहे वो आईपैड हो, गैजेट्स हो,
फोन्स हो, जो भी हो, इट्स अ प्रिविलेज। तो वो प्रिविलेज को विड्रॉ करने कब कर सकते हैं? जब व्हेन यू ओवर यूज, यू नो, हाउ मच इज टू मच, दैट शुड बी वेरी क्लियर, Yes. है ना, क्योंकि कोई भी चीज़ एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, वी ऑल नो दैट, Yes. है ना। तो वही चीज़ बच्चों से वो शुरू से ही ये क्लियर होना चाहिए, बाउंड्री लाइंस ड्रॉ कर देनी चाहिए कि यू नो 1 घंटे या 2 घंटे ये होना चाहिए एंटरटेनमेंट। और व्हेन दे आर क्रॉसिंग, तो वो उनको फ्रीडम कि आप बताइए कि अगर आप क्रॉस करते हैं 2 घंटे तो क्या होना चाहिए, ये प्रिविलेज विड्रॉ करना चाहिए या आपको फर्स्ट वार्निंग दे करके क्या। उसके बाद ये बच्चों को ये फ्रीडम ज़रूर दें कि वो बताएं कि ठीक है मम्मा या डैड, यू नो 2 घंटे के बाद अगर मैं 2 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन्स यूज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो आप मेरा गैजेट आफ्टर द इनिशियल वार्निंग विड्रॉ कर सकते हैं। ये होना चाहिए। एक तो ये हुआ, बाउंड्री लाइंस ड्रॉ करना चाहिए। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट है रोल मॉडलिंग। पेरेंट्स, जैसे हमने पहले भी कहा कि अगर हम खुद वो फॉलो नहीं कर रहे हैं ये बट स्क्रीन्स के लिए जो बेसिक रूल्स हैं, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट आवर चिल्ड्रन टू बी फॉलोइंग दैट। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है स्क्रीन फ्री मील्स। आज के डेट में हम लोग सब लोग टीवी देखते देखते, मोबाइल देखते या गैजेट देखते देखते अपना खाना खाते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस कहें तो सजेशन कहें एज अ कोच, आई से कि स्क्रीन फ्री मील्स होना चाहिए, कि खाते समय डाइनिंग टेबल पर आसपास कम से कम कोई भी स्क्रीन्स ना हो। ये और ये एज अ पेरेंट अडल्ट हमें भी फॉलो करना है। तो फिर आप हमारे दर्शकों को क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि वो अपने बच्चों के साथ एक दोस्ती का रिश्ता कैसे कायम कर सकें और बच्चों के साथ बच्चा बन के थोड़ा उनके साथ समय बिता सकें? ज़रूर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, फैमिली बॉन्डिंग इतना इम्पॉर्टेंट होता है एक रिलेशनशिप को बिल्ड करने में, और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। आज के दौर पे देखा जाए तो कम्युनिकेशन लेवल पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बहुत गिरता जा रहा है। तो मैं हर पेरेंट को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी और बोलना चाहूँगी कि अपने कम्युनिकेशन विथ योर चाइल्ड वॉच करें कि आपने कम्युनिकेशन जो आप कर रहे हैं बच्चों से वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चों के सामने आपस में कैसे बातें कर रहे हैं, मतलब एज हस्बैंड वाइफ भी आप क्या बातें कर रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, कि बच्चे आपको देखकर ज़्यादा सीखते हैं। हम उनको कितनी भी बातें बोलते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, वो नहीं सीखेंगे। वो आप कैसे बिहेव कर रहे हैं अपने एज बिटवीन द स्पाउसेस और बाकी लोग से, वो भी बहुत मैटर करता है। वो उससे वो बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो वॉच योर कम्युनिकेशन, ये मैं कहना चाहूँगी सब पेरेंट्स को। और दूसरी चीज़ कि हैव एटलीस्ट 1 मील अ डे विद योर चिल्ड्रन, और स्ट्रेस फ्री मील्स रहना चाहिए जिसमें कि टेंशन ना हो और गैजेट्स ना हो। ये 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगी। ओके प्रकृति जी, पेरेंटिंग के मायने इतने अलग अंदाज में सिखाने के लिए और मेरे शो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वंशिका, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। टीन टॉक में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ और करेंगे एक नए मुद्दे पर बात। तब तक के लिए नमस्कार।